हाय हेलो नमस्ते। तो मकर संक्रांति के दिन यहाँ पे जर्मनी में हिंदू टेम्पल में अयप्पा स्वामी की पूजा थी। पूजा के बाद स्वामी ने अयप्पा स्वामी के बारे में थोड़ा बताया था। जैसे कि कहा जाता है कि बहुत समय पहले समुद्र मंथन के समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था और भगवान शिव उनसे मोहित हो गए थे। इसी दिव्य संयोग से जन्मा स्वामी अयप्पा, जिन्हें मणिकांतन कहा जाता है। तो मणिकांतन क्यों कहा जाता है? जन्म के समय उनके गले में सोना भर मणि थी, इसलिए उनको मणिकांतन भी कहा जाता है। यह जन्म संस्कार के लिए, धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए हुआ। मणिकांतन को जन्म के बाद जंगल में छोड़ दिया गया था। वहाँ केरल के राजा राजशेखर ने उन्हें पाला। उन्होंने मणिकांतन को अपने पुत्र की तरह पाला। मणिकांतन बचपन से ही अद्भुत बुद्धिमान और शक्तिशाली थे। उन्होंने जंगल में जानवरों और लोगों की रक्षा की। कठिन परिस्थितियों में अपने साहस और न्यायप्रियता दिखाई। जंगल में महिषा नामक राक्षसी ने लोगों को परेशान किया था। उसे वरदान मिला था कि केवल शिव और विष्णु के सहयोग से जन्मा बालक ही उसे मार सकता है। मणिकांतन ने उसे परास्त किया और पृथ्वी को राक्षसों के आतंक से मुक्त किया। यह घटना दर्शित है कि स्वामी अयप्पा धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश के लिए अवतरित हुए थे। महिषी वध करने के बाद मणिकांतन ने सबरीमला पर्वत पर तपस्या की। उन्होंने 41 दिन का कठिन मंडल व्रत रखा, ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन का पालन किया। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि पर विशेष ध्यान दिया। आज भी लाखों भक्त इस परंपरा का पालन करते हैं। भक्त इरुमुंडी काठी लेकर मंदिर जाते हैं। पूजा में नैयाभिषेक, पट पूजा, पुष्पाभिषेक और दीपदान किया जाता है। 41 दिन के व्रत और मकर विलाक्कू पर्वत के दौरान भक्त दिव्य ज्योति का दर्शन करते हैं। इस कथा से हम सीखते हैं कि भक्ति और समर्पण से हर कठिनाई आसान होती है। स्वामी अयप्पा हमें सिखाते हैं, धर्म और भक्ति का पालन ही जीवन में शक्ति और शांति देता है। सभी मनुष्यों में समानता है और जाति धर्म का भेद नहीं। संयम और श्रद्धा से हम जीवन में आशीर्वाद और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। स्वामी शरणम अयप्पा। नारियल को मनुष्य के सिर का प्रतीक माना जाता है। इसके कठोर कवच का अर्थ है अहंकार, जिसे तोड़ना जरूरी है। पूजा में नारियल फोड़ना यह दर्शाता है कि भक्त अपने अहंकार और पाप से मुक्त होकर स्वामी अयप्पा के सामने आते हैं। घी शुद्धता, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। 41 दिन के व्रत और संयम के बाद भक्त स्वयं के हाथों से नारियल में घी भरते हैं। घी का अर्पण यह दर्शाता है कि भक्त अपने मन, कर्म और जीवन का समर्पण स्वामी अयप्पा को करते हैं। भक्त नारियल और घी को स्वयं के हाथों से अर्पण करते हैं। यह प्रक्रिया केवल स्वयं की भक्ति और समर्पण को दर्शाती है। पूजा करते समय मंत्र और भजन का उच्चारण करना आवश्यक है। नारियल में घी भरकर अर्पण करना सिर्फ सामग्री अर्पित करना नहीं, बल्कि अपने अहंकार, नकारात्मक और विचार और वास्तव का त्याग करना है। नारियल में घी भरते समय शुद्ध मन और श्रद्धा आवश्यक है। इसे पवित्र स्नान पर रखकर ही अर्पित करें। नारियल को किसी अपवित्र स्थान पर न रखें और दूसरों के हाथ में न दें। उसी घी से अभी स्वामी जी यहाँ पे अयप्पा स्वामी को अभिषेक कर रहे हैं और बाद में यही घी सबको स्वामी जी ने प्रसाद रूप में सबको थोड़ा थोड़ा घर पे दिया था।
यहाँ पे अभी मंडल मकर विल्लक्कू पूजा चल रही है। मंडल पर्व 41 दिनों का पवित्र व्रत जिसे भक्त ब्रह्मचर्य, संयम और सात्विक भोजन का पालन करते हुए रखते हैं। मकर विल्लक्कू मकर संक्रांति के दिन होने वाला दिव्य ज्योति उत्सव। इस दिन भक्त मकर ज्योति का दर्शन करके स्वामी अयप्पा से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यह समय भक्तों के लिए आध्यात्मिक उन्नति और समर्पण का प्रतीक है। भक्त सविनय स्नान और शुद्ध वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं। इरुमुडी साथ लाते हैं जिसमें पूजा सामग्री होती है जैसे कि घी, नारियल, फूल और फल, पंचामृत। मंदिर में नैयाभिषेक, दिव्याभिषेक, पट पूजा और पुष्पाभिषेक किया जाता है। तो दीपक जलाते हैं और भजन मंत्र उच्चारण करते हैं। मंडल मकर विल्लक्कू पूजा केवल पूजा सामग्री का अर्पण नहीं है बल्कि भक्त के मन, वाणी और कर्म का शुद्धिकरण है। अयप्पा स्वामी का आशीर्वाद और प्रसाद लेके हम निकले अभी घर पे। तो हमारे सिटी से लगभग 1 घंटा कार से लगता है। या ब्राउन शेक सिटी में टेम्पल है, वहाँ पे हम आए थे। तो आप देख सकते हो बाहर अभी भी बहुत सारा बर्फ है। आशा करती हूँ कि आज की पूजा आपको बहुत पसंद आई हो और आज का वीडियो भी पसंद आया हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय।